गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 13 मई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों इस समय क्वालिटी मंडियों में कैसा पहुंच रहा है जी, आवकों का प्रेशर कैसा है और उस प्रेशर से रेट क्या बन रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। देखिए जी। सर जी नमस्कार जी, नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज भैया। सर जी जैसे कि आज 13 तारीख है और दिन जो है बुधवार का है, आज़ादपुर मंडी में क्या माहौल, कैसा आवक? आवक मंजर जी आज 65 गाड़ी ताजी है। 65 गाड़ी? 65 गाड़ी तो सर मतलब उम्मीद से तो ज्यादा चीजें होता जा रहा है बिल्कुल ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा आमदनी पहुंची। जी। ऊपर नीचे मिला के करीब 150 गाड़ी माल है। अच्छा, तो सर ये चीज कंट्रोल में कैसे होगा सर? अभी तो फिलहाल कई दिनों से देख रहे थे जो किसान भाई काफी कंट्रोल में चीजें भेज रहे थे, लेकिन अब जो कंट्रोल के बाहर हुआ, क्या दोबारा से कंट्रोल में आ पाएगा या मजबूरी है? देखो किसान की मजबूरी है माल को निकालना। अगर माल को निकालेगा नहीं तो करेगा क्या। और मजबूरी के साथ साथ बुद्धिमानी है। ऐसे मालों को रोकने से भी कोई फायदा नहीं है। अब अगर मान लो किसान हफ्ता 10 दिन रोक भी ले तो उसको पता है कि इसको रोकने से फायदा क्या, बचेगा ही नहीं कुछ, यानी फेंक देना पड़ेगा। मिल नहीं रहा है किसान को कुछ। किसान प्याज बेच नहीं रहा है, एक तरह से प्याज को फेंक रहा है, लेकिन जो भी 2 रुपए 4 रुपए उसको मिल जाए वो समझ के किसान मालों को निकाल रहा है। और जब आगे माल जा रहा है, मान लो उस माल को व्यापारी ने खरीदा या किसी ने भी खरीदा XYZ, तो उनका भी बिक नहीं रहा है, सिर्फ नाम है बिक रहा है, उनका भी फिक रहा है। क्यों? क्योंकि सब नुकसान है। जो भाव पीछे प्याज है उससे 2 रुपए ऊपर प्याज यहाँ बिक रहा है। मात्र 2 रुपए? हाँ। तो सर ये तो भाड़ा, जैसे महाराष्ट्र से गाड़ी आता है तो तकरीबन 4 साढ़े 4 के आसपास तो भाड़ा लगता है भाई। महाराष्ट्र का भाड़ा 4.5 4,500, 44,000, 48,000, 47,000, 42,000, 40,000 आसपास ऐसे भाड़े आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा माल नहीं है जिसमें 2 से 3 रुपए किलो का नुकसान ना हो। अच्छा हाँ, 2 से 3 रुपए सीधा सीधा किलो। हाँ, यानी कि एक गाड़ी 50,000, 60,000, 70,000 रुपए लेके जाएगी। अगर डेली अगर 10 गाड़ी निकलता हो तो 2-2.5 लाख रुपए सीधा नुकसान जा रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा है। और हम आप करीब 15 दिन से यही कह रहे हैं। मेरे कहने का तथ्य ये नहीं कि हम विधाता हैं। हम आप एक ही बात कहते हैं, जो 10 गाड़ी काम करने वाले हैं वो 5 पे आ जाएं, और जो 5 गाड़ी काम करने वाले हैं वो 2 पे आ जाएं। क्यों? अब इस समय सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नुकसान ही होगा। अब चाहे 10,000 हो और चाहे 50,000 हो। और अब धीरे धीरे सिचुएशन और खराब होगी, हमें लग रहा है। तो सर इस तरह से अगर नुकसान होता रहा तो जितने हमारे व्यापारी भाई है वो फिर कवर कैसे करेंगे? क्योंकि आगे तो अभी लंबा समय है और लंबे टाइम तक काम करना है। देखो, जो लिमिट में काम करेगा वो तो कवर करने के काबिल बचेगा, और जो जितना लंबा चौड़ा काम करेगा, यानी काम को जितना फैला लेगा, फिर वो आगे काम करने के काबिल नहीं बचेगा, जहाँ तक मेरा नजरिया है। मतलब नुकसान से उबर नहीं पाएगा। हाँ, नुकसान से नहीं उभर पाएगा। ये प्याज मेरे पास शनिवार लगी थी, ये वाली प्याज। अच्छा, इधर बात। हाँ, 500 रुपये मैंने प्याज बेच दिया करीब शाम को 3 साढ़े 3 बजे। प्याज तौल के लगवा दिया। प्याज कंडीशन बता रहा हूँ, जब मैं नहीं बच पा रहा हूँ। 500 रुपये मन प्याज बेचा मैंने, राजस्थान की प्याज है। शाम को तौल के लग गया, 24 कट्टा प्याज रह गया। रात में जब वो माल उठाने के लिए आए, जिनको मैंने प्याज दिया था, शाम से रात में? हाँ 7-8 सेम बजे। डे? हाँ सेम डे 7-8 बजे माल उठता है।
तो किसी किसी कट्टे में दागी की शिकायत थी, तो सारा माल छूट गया, किसी ने नहीं उठाया, अच्छा, माल होल्ड हो गया जी वहाँ सब छोड़ दिए, भैया हमें नहीं चलेगा। वो माल मैं दूसरे फल पे तौल के लगवाया था, वहां से फिर यहाँ मंगवाया संडे, और आज तक मैं क्लियर नहीं कर पाया। आज ये प्याज मैंने 420 रुपए का करीब 50 कट्टा प्याज बेचा है। अच्छा, ये कंडीशन इस समय है सर। हाँ। और जबकि राजस्थान का तो मतलब फिर भी ठीक ठाक कंडीशन और है। बुरा हाल है, मैं बताता रहा हूँ, मैं अपने हाथ से नहीं बच पा रहा हूँ, अपने हाथ से। तो सर अगर देखा जाए यहाँ पे माल आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन देखा जा रहा है, तो पीछे आंकड़ा वगैरह अगर निकालें तो अच्छा माल कितना परसेंट होगा? मुझे लग रहा है फिर तो अच्छा माल जो है 20-30% भी नहीं होगा, 20-30% ही होगा सर। मंजर जी अच्छे माल तो 20% के ऊपर नहीं है, 25% के ऊपर, ये तो सत्य है। और यहाँ जो माल आ भी रहे हैं मंजर जी, हमारी बात किसी को बुरा न लगे, जो यहाँ माल आ रहे हैं, ये माल भी आ रहे हैं 5 रुपए से 10 रुपए वाले। एक हमारे भाई जो है महाराष्ट्र से थे, अहिल्यानगर शायद, अहिल्यानगर। हाँ, उन्होंने कमेंट किया था जो उनके वहां पे 7 से लेकर के 9 रुपए का भाव है। वो गलत थोड़ी कह रहे थे। आज भी मैंने इंदौर पता किया, 50,000 कट्टे आसपास आमदनी है। 6 रुपए से लेकर 10 रुपए मेन मार्केट है वहाँ। 10 से 12 रुपए अच्छे सौदे हैं, जो स्टॉक क्वालिटी है 2-4 लाख 13-14 बिक जाए, बात की बात है। लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 6 से 10। तो सर ना 6 रुपए में कुछ मिलेगा, ना 10 रुपए में कुछ मिलेगा, ये तो खेत का खर्चा तक भी नहीं निकलेगा सर। भाई लेकिन मजबूरी भी तो है। मान लो मेरा लाइसेंस है, अगर किसान माल लेकर आ जाएगा, मैं कैसे नहीं बेचूंगा? चाहे 2 रुपए बिके, चाहे 5 रुपए बिके, जब वो ला रहा है तो बेचोगे नहीं। आवाज नहीं बेचोगे तो दूसरे दिन तुम्हें माल नहीं देगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसान और व्यापारी। इनसे भिन्न तो होने का मतलब ही नहीं है। 36 का आंकड़ा तो हम आप कर ही नहीं सकते हैं। तो एक आदमी दिमाग में कीड़ा होता है कि अगर माल आ रहा है तो पैसा तो बन ही रहा होगा, नहीं तो कौन भेजेगा? ऐसा नहीं होता है, उनकी मजबूरियां होती हैं। अब जैसे आज छोटी बात, इंदौर में मान लो 50,000 कट्टा है, 50 दुकानों पर माल उतर गया है, तो क्या वो आढ़ती माल नहीं बेचेगा? बेचना पड़ेगा। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो आढ़ती स्वयं किसान से माल लेके आगे बिक्री के लिए माल को डाल देता है। अच्छा, मतलब जो आड़ती है जिनका लाइसेंस है उनको खुद खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल खरीदेगा, आढ़ती हमेशा खरीद, बता रहा हूँ दोनों पूरक हैं। व्यापारी और किसान एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। अच्छा, अगर कोई माल नहीं लेगा तो आढ़ती अपने किसान को मरने थोड़ी देगा, माल तो खरीदेगा, चाहे 2 रुपए का खरीदे। अच्छा, अब खरीद के उसके बाद आगे वो लोडिंग करेगा, चाहे 20,000 घटे, चाहे 5,000 घटे, चाहे 2,000 मिले, वो बात की बात है। तो एक तो ये सोच बदलनी पड़ेगी सबकी कि जो भी माल आ रहे हैं पैसे बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं मंजर जी काम करने की। अब हम आप यहाँ से कहें काम नहीं करना चाहिए, सब नुकसान हो रहा है, इससे बढ़िया आराम से बैठो, ये तो हम आप कह ही नहीं सकते। हाँ, हम आप इतना जरूर कह सकते हैं जो ज्यादा की जगह कि हाँ, जो 10 गाड़ी का आप काम कर रहे हो 5 गाड़ी पे आ जाओ। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम करने वाला बंदा बैठ जाएगा। भाई अब की बार मंदा है, तुम बैठ जाओगे, अगले साल किसान तुम्हें प्याज नहीं देगा। तो व्यापारी की भी मजबूरियां बन जाती हैं काम करने के लिए, चाहे 5,000 घटे, चाहे 10,000 घटे मंजर जी। और वही सब देखने को मिल रहा है। ये व्यापार कहना है, लेकिन जो व्यापार करता है बहुत दिलेर होते हैं वो। इसलिए चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। सर कहते नहीं है, एक शरीर है तो एक रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। वो वाला तो किसान तो रीढ़ की हड्डी है, नो डाउट, लेकिन आरती शरीर है। जी जी। तो बगैर दोनों तालमेल के काम नहीं बन पाता है। और सर इस समय जो हमारे किसान भाई भेज रहे हैं मालों को, ये जो क्वालिटी खराब आ रहा है, ये इस समय का दुखदायक आगे कुछ सुख ला सकता है सर? देखो, इसी पे दुनिया कायम है। किस पे? उम्मीद पे। उम्मीद पे दुनिया कायम। तो किसान भी यही सोच के निकाल रहा है कि अभी प्याज तो फेंक रहा है, जो 2-4 रुपए मिले बेच दो। आड़ती भी इसीलिए किसान की प्याज रिस्क ले रहा है कि हमारा किसान बचा रहे, कम से कम नुकसान हो। क्यों? आगे सबको भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। आज हम किसान के 1 क्विंटल प्याज बेचते हैं, हमें 5,000 आड़त मिलती है। यही प्याज 25-30 रुपए पहुंच जाती है तो हमें आड़त 20,000 मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्वार्थ नहीं है, मेरा भी स्वार्थ है बिल्कुल कि किसान को ज्यादा से ज्यादा हम बचा के चलें। और नहीं तो जब भाई हमेशा तो मंदा रहेगा नहीं, जब तेजी आती है तो किसान भी दुश्मनी निकालता है कि इन्होंने मेरी बहुत ऐसी तैसी किया, इस दुकान पे प्याज नहीं ले जाऊंगा। इसलिए ना इसमें किसान का कोई दोष है, ना आड़ती का है, ना यानी कि ट्रेडर्स का, किसी का दोष नहीं होता है मंजर जी। दोष होता है तो सिर्फ समय का और वक्त का। लेकिन
ये जो प्याज किसान निकाल रहा है बिल्कुल ये सोच के निकाल रहा है कि आने वाला जो टाइम होगा वो सुनहरा वो मेरे होगा। हित में होगा और सुनहरा होगा। यही समझ के किसान मालों को फेंक रहा है, बेच तो रहा ही नहीं है। ये तो नाम है कि किसान प्याज बेच रहा है, मंडियों में लाके 50,000 कट्टा है, 1200 नग है, 1300 नग है। वो तो किसान से पूछो ना शाम को बिल की पेमेंट कितनी लेकर जा रहा है। सही बात है जी। सर 10 रुपए तक के रेट में, 8 रुपए 10 रुपए तक के रेट में भी जो है वो रेट नहीं कहेंगे जी, क्योंकि अगर जिस भाव में अगर हमारा पैसा अगर बराबर हो रहा है तो उसको भी कोई रेट नहीं कहेंगे। ये है कि जो भाव बराबर होता है तो नुकसान हम ये कह सकते हैं, बस नुकसान नहीं हुआ हमारा, लेकिन जो आपने समय दिया उसके ऊपर समय खर्च किया, क्योंकि हर समय जो कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है। तो आपने तो सर 3 महीना 6 महीना मतलब इसमें समय दिया है, तो वो कितना कीमती हो सकता है। अब की बार मंजर जी हमें लग रहा है कि प्याज की इतनी बुरी कंडीशन न होती, कुदरत ही लग गया है। जी और जिस चीज पे अगर कुदरत ही लग गया तो हम आप कहाँ बचा सकते हैं? इतनी शक्ति किसके पास है? और यही हुआ प्याज के साथ। और देखो मजे की बात, जिस जिस बेल्ट में प्याज हुई थी, यानी हुई है, तैयार हो रही थी, उसी बेल्ट में बारिश हुई है। ये भी एक मतलब सर अनोखा ही चीज है, कुदरत का प्रहारी पूरी तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मंजर जी मैं तो एक बात जानता हूँ, जो बिगाड़ता है वही बनाता है, जो बिगाड़ता है वही संवारता है। तो इसमें ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात वहीं घुमा के आ जाती है मंजर जी, कहना आसान है लेकिन जिसका घटता है उसके दिल से पूछा जिनके जाए। जेब से जाता है सर, क्योंकि इसी से कई उम्मीदें लगता है सर। जो किसान हमारे खेती करते हैं वो तो शहर तक भी नहीं आते। कई ऐसे गांव में सर हमने भी देखा है, गांव में किसान जो मतलब शहरों के रास्ता नहीं जानते, जो शहर मतलब कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, आज तक शहर नहीं देखा काफी लोगों ने। देखो वो समय था आज के 3 दशक पहले, 4 दशक पहले। अब वो किसान नहीं रहा, ना वो समय रहा मंजर जी। अभी कहा ना मैंने कि समय बड़ा बलवान होता है। अब जो किसान कर लेगा वो हम आप नहीं कर पाएंगे। और प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो, ये किसान का ही जज्बा है कि लगातार 3 साल से घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, लेकिन फिर भी प्याज तैयार कर रहा हो। मैं तो सिर्फ भाई प्याज का मेरा काम है, मैं प्याज की बात करूंगा, फिर भी किसान पीछे नहीं हटता है। तो ऐसा नहीं है, किसान अपनी शौक भी पूरी करता है और करना भी चाहिए। इतना जरूर है कि अभी बहरहाल जो प्याज का रेट है मंजर जी, वो कोई रेट नहीं है और ना किसान बेच रहा है। हम आप बीच में शब्द यूज कर लेते हैं किसान बेच रहा है, लेकिन किसान फेंक रहा है। आज सुबह से मैं यही सोच रहा हूँ, जब मैं अपने हाथ से नहीं बच पा रहा हूँ 313 कट्टे में, तो दूसरे के हाथ में अगर कोई दे देगा तो कैसे बचा लेगा? सही बात है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात 1 महीने से कह रहा हूँ, जो भी माल है जैसे किसान निकाल रहा है निकाल के बाहर करो। क्यों मंजर जी, अभी ये पूरा जून कुछ होने वाला नहीं है प्याज में, चाहे प्याज 30% कम हो, चाहे 40% कम हो। अभी ये माल आएगा, आवके कभी घट जाएंगी, कभी बढ़ जाएंगी, ये चलेगा। कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे, लेकिन अभी जून तक, जून के लास्ट तक प्याज में हमें लगता है कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी होगा वो 15 जुलाई के बाद ही होगा। और जो स्टॉक करने वाले हैं, मैं तो अब एक ही सलाह दूंगा भाई, अब ये कंडीशन 2-4 दिन से देखते हुए जो स्टॉक में आपने डाल दिया उस प्याज का देख करो आप। और उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद, जो आज 14-15 में प्याज मिल रही है, अगर 1 महीने बाद वो 20 रुपए का प्याज मिलता है तब इस स्टॉक में डाल दो, वो सही है। लेकिन ये 14-15 वाला स्टॉक रिस्क मत लो मेरे हिसाब से मंजर जी। ये मेरा लेकिन स्वयं का विचार है, बाकी हर आदमी अपने अपने विवेक से काम करता है। मैं तो एक ही सलाह दूंगा, जिसको काम करना है, जो स्टॉक में प्याज चली गई, और अब थोड़ा सा संयम रखें, उसकी देखभाल करें। बेशक 20 जून तक वो आज वाली 15 वाली प्याज 20 रुपए मिले, लेकिन वो सही है, वो समय सही है। वो समय सही है, लेकिन ये समय नहीं सही है। और मुझे लग रहा है सर जी, इस टाइम अगर क्वालिटी इतना डैमेज नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लोगों ने बताया था कि जो प्याज लगा कम है, कहीं 30%, कहीं 40% का रेशियो बता रहे थे, अलग अलग मतलब क्वालिटी को लेकर के या आवकों को लेकर, मतलब सॉरी प्रोडक्टिविटी को लेकर के, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है 18 से लेकर के 20 का रेट मिलता, अगर क्वालिटी अगर नहीं होता। देखो मंजर जी, ये तो सिर्फ मेरे हिसाब से कहने वाली बात हो जाएगी। ये मान के चलना चाहिए, जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है। हाँ ये बात तो है सर, कहीं ना कहीं मतलब अच्छा ही छुपा होता है। उसके दिमाग में क्या है, क्या करने वाला है, वो तो वही बता सकता है। आगे हो सकता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हों, या प्याज कुछ रौनक दिखाने वाली हो, इसलिए ईश्वर ने ऐसा किया है।
और नहीं तो फिर आज से ही कोई प्याज ना निकालता, फिर आगे तक मंदा चला जाता। या तो ये बात हो सकती है, या ये बात हो सकती है कि 2026 भी 25 की तरह चला जाएगा, तो परमात्मा ही बता सकता है, हम आप तो गेस लगा सकते हैं। तो इसलिए जो भी ईश्वर करता है ये अपने दिमाग में सोच के चलना चाहिए, वो बहुत अच्छा करेगा, हमारे लिए कभी अहित नहीं करेगा ऊपर वाला। और यही अपने दिमाग में रख के व्यापार करना भी चाहिए, और ज्यादा सोचने से कुछ मिलने वाला भी तो नहीं है। ये बात तो है सर, ज्यादा सोच करके मिलना उतना है, कर्म करते जाओ, कर्म आपका कर कीजिएगा जिस हिसाब से, उसी हिसाब से फल भी मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। जब हमें पता है कि हमारे सोचने से कुछ होगा नहीं, तो मानसिक तनाव बढ़ाने से फायदा क्या है, उसमें कष्ट ही होता है। उससे सर आपका टेंशन ही बढ़ेगा। हाँ। और सिर्फ ये नहीं कि जो आप टेंशन में रहेंगे, आपको देख करके आपका पूरा परिवार रहेगा। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ईश्वर कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जो आने वाला टाइम होगा हो सकता है अच्छा हो जाए। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर प्याज का अभाव बना या प्याज की डिमांड बढ़ी, तो प्याज के लिए बल्ले बल्ले रहेगा। लेकिन दोनों बात समझ के व्यापार करना चाहिए। जिसका रुकेगा कुछ ना कुछ मिलेगा, और भाई जिसका नहीं रुकेगा तब तो फिर राम भरोसे काम है मंदिर। सही बात है सर, जिसका क्वालिटी मजबूत होगा उसी के हाथ में सारा गेम रहेगा सर। बाकी सर जी आज का जो रेट है आवकों को देखते हुए आज और डाउन हुआ है क्या? हाँ, आज राजस्थान 9 से 13, अच्छा, एमपी 9 रुपए से लेके 14 रुपए मेन मार्केट, बहुत सुपर 15, नासिक 10-11 रुपए से लेके 14 रुपए, बहुत वीआईपी 15 बिक जाए बात की बात है। पूना 10-11 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक, अब बहुत वीआईपी 16.5-17 बिक जाए बात की बात है। और इस रेट में तो सुखसागर आ ही नहीं रहा होगा, अब आएगा भी नहीं, क्योंकि पहले जब रेट ठीक था तो उनको 11-10 ऐसे रेट मिला, तो सर अब तो मिलेगा ही नहीं, अब सूरसागर आएगा भी नहीं, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। नहीं। अब ठीक है भाई, हमेशा अगर काम करोगे तो नुकसान और फायदा तो यही व्यापार का अंग है। बाकी जो काम करने वाले होते हैं, जो लोडिंग करने वाले होते हैं, उनके पास बहुत विवेक होता है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जी। वो लगा लेते हैं गैस की इतना, अगर मैं 1-2 लाख के नीचे आ गया हूँ तो 2.5 लाख नहीं करूंगा, या मार्केट का रुख जब समझ में नहीं आता तो लोग काम नहीं करते हैं। कहना आसान है इस व्यापार को, लेकिन इसमें जब घुसो तब पता चलता है। सही बात। हम तो यहाँ से कुछ भी बात करें, हमारे कोई बंधु वीडियो में दिखाते हैं इसमें पत्ती कमजोर है, इसकी ग्रीडिंग नहीं है, तो इसमें कलर नहीं है, तो ये नंगी है। अरे उनके दिल से पूछो जो काम कर रहे हैं। सही बात। हमें आपको तो बना बनाया मिल गया, चाहे उस दाल में कहो नमक तेज है, चाहे सब्जी में कहो मसाला तेज है, और जिसको बना बनाया सब कुछ मिल गया, बोलना ही तो है। सही बात। लेकिन जिसको करना है उसके दिल से पूछो ना एक बार। हाँ ठीक है, मंदा है तो हमेशा मंदा थोड़ी रहेगा, यही समय थोड़ी रहेगा। एक समय अगर रहेगा तो सर जी ये जो हाथों का उंगली बनाया गया है ये भी बराबर नहीं रहता। जी। इसलिए जो भी काम करने वाले हैं या जो भी किसान है, दिमाग में ज्यादा जोर ना दें। जैसा भी हो रहा है, जैसे काम चल रहा है ऐसे अभी, लेकिन 1 से 1.5 महीना चलेगा। ज्यादा दिमाग में तेजी लाने का भी बहरहाल जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद जैसे मार्केट बनेगी, जो आगे दिखाई देगा उस हिसाब से काम करना चाहिए। और बाकी डेली बेसिस पे तो अपडेट दे रहे हैं, जिस हिसाब से मतलब लगेगा उस हिसाब से बताते रहेंगे। भाई मैं क्या बताऊंगा, मैं यहाँ से अपडेट वही देता हूँ जो आपके परिवार वाले कमेंट के माध्यम से बताते हैं। जी, जी, जी। वही तो मैं बताता हूँ दूसरे दिन। हमें क्या पता है पीछे क्या हो रहा है। वही चीज एक बस टेंडेंसी लगता है, बाकी करना नहीं करना तो इस पर क्या क्या देखते हैं। आप अभी आए, भैया आज गाड़ी बहुत है, हाँ मंजर जी गाड़ी बहुत है, भैया आज ढीला भी होगा, हाँ मंजर जी ढीला भी है। भाई हम तो यहाँ सिचुएशन बता सकते हैं, लेकिन पीछे की सिचुएशन तो आप ही वही लोग बताएंगे, परिवार के सदस्य ही बताएंगे कि पीछे क्या हो रहा है। जी। तो वही हम आप भी समझते हैं। रही बात ग्राहक की, इस समय जो ग्राहक काम करने वाले हैं, खास करके दिल्ली एनसीआर, जी। यानी कि लोकल आपका यूपी हो गया, इधर हरियाणा बेल्ट हो गया, पंजाब थोड़ा मोड़ा बेल्ट हो गया, यानी कि 200-250 किलोमीटर के रेंज में जो भी काम करने वाले, अभी जम्मू वगैरह भी जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहा है, जो भी काम करने वाले हैं उनको इस समय आजादपुर मंडी से काम करना चाहिए। क्यों, यहाँ हल्का भारी हर माल मिल रहा है, हर भाव में मिल रहा है, यानी 10-11-12 रुपए में भी प्याज मिल जाती है, 13 रुपए में। तो पीछे रिस्क लेने से बजाय यहाँ से 100 कट्टा लेकर जाओ, दूसरे दिन बेच के आ जाओ। गाड़ी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मतलब दूर जाकर के कोई फायदा नहीं है, आप नजदीक में रह करके आप नजदीक से माल उठा सकते हैं और यहाँ पे आपको हर क्वालिटी दिख जाएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, नुकसान होने का चांस कम होता है। भाई आप आजादपुर आए, 50 कट्टे एक्सेल है, 50 कट्टा लेकर चले गए, 100 कट्टे एक्सेल है, 100 कट्टा लेकर चले गए। मान लो माल 19-20 निकला, 1 रुपये 50 पैसे ढीला करके 2-4-5 हजार रुपए में जान छूट गई। लेकिन
गाड़ी अगर आपने 20 टन 25 टन की मंगवा लिया तो सीधे 50,000 लाख रुपए जाएंगे। और इस टाइम तो क्वालिटी को देख करके स्वाभाविक बात बन रहा है, क्योंकि सर प्याज का क्वालिटी अंदर से समझ में नहीं आ रहा, बाहर से देखने में एकदम चमक दमक पूरा है सब ना जी। आप जैसे यही वाला लाट आपने बताया 2 दिन से ओल्ड हो गया, लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर कोई आदमी देखेगा तो कहेगा हर चीज ठीक है, कल ये गाड़ी मैंने 2 गाड़ी उतरा है, एक में 85 कट्टा एक में 90 कट्टा, ये माल। ओके। हाँ, कल 480 500 बेचा, अब आज यही प्याज 450 60 बेच रहा हूँ। कट्टा पलटो तो 4 में दागी, क्या करोगे? तो किसी के हाथ में नहीं होता है। बहरहाल यही समय नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, जैसे परमात्मा कल्याण करे उसी भरोसे काम करना चाहिए, देखा जाएगा आगे जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि सर इस साल जो है अंदर से प्याज टूट गया है एक तरीके से, अंदर से, हाँ अंदर से। और हर साल जो देखा जाता था वो ऊपर से होता था। अब की बात पानी अंदर घुस गया है ना, तो देखने में खूबसूरत लगेगी, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद प्याज को कटिंग ओ बिल्कुल अपना रंग दिखा देती है, तो आदमी सोचता है हो क्या गया, मैं तो लाया सूखा है, यहाँ क्या हो गया। और यही सब हो रहा है इस समय। जो खरीदार हैं वो भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उनको भी नुकसान है। लेकिन बात घुमा के वहीं आ जाती है, अगर हमें कोई अब कहे कि तुम कपड़े का शोरूम खोल लो, तो मेरे से तो ग्राहक नहीं रुकेंगे, रोटी कहाँ से खाऊंगा। तो जिस काम में घुस चुका है उससे बाहर निकल भी तो नहीं सकता है, चाहे घाटा हो या मुनाफा हो। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।